जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में 100% सही है, मगर उनके जो जानकार है उनकी जानकारी खुद की कितनी है वो तो खुद ही जाने। सब अपने आप को सही ही मानते हैं, लेकिन मेरी एक जो अभी भाई लगभग मैं उनको बचपन से जानता हूँ, आज मेरी 60 साल की एज है, हम पड़ोसी थे और वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे नहीं मतलब है अभी भी। अभी आज उनकी लगभग एज होगी 75-76 साल की। बहुत बहुत जबरदस्त अच्छे जानकार थे ज्योतिष के। उन्होंने वो अचानक अभी लगभग 10-15 साल पहले अपने गुरुदेव के दर्शन करने गए। उनके जानने वाले और गुरुदेव वगैरह सब, जो महाराज साहब वगैरह सब जो भी थे, सब जानते थे उनको कि बहुत ही ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है इनको। तो गुरुदेव ने पूछा कि श्रावक जी, आप ज्योतिष का तो अच्छा ज्ञान है, आपको अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं और आप लोगों का भविष्य भी बता सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा क्या? हाँ, तो यदि बुरा होने वाला हो तो उसे आप अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? उसे रोक सकते हैं क्या? ये सुनकर भाई को एकदम अंदर टच हो गया, वो हार्ट में टच हो गया कि नहीं गुरुदेव, मैं भविष्य बता सकता हूँ, अच्छा बुरा भी बता सकता हूँ, टाइमिंग भी बता सकता हूँ, लेकिन उस जो बुरा होने वाला है उसे मैं अच्छे में, जो अशुभ होने वाला है उसे मैं शुभ में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कि ये पक्की बात है? गुरुदेव ने कहा हाँ ये पक्की बात है। तो दूसरे कोई ज्योतिषी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता। तो कि जो सब बताते हैं ये करो वो करो, मंत्र जाप करो वगैरह वगैरह सब बताते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो कुछ समय निकालने वाली बातें हैं, बाकी किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये पहन लो, वो पहन लो, ये माला फेरो, या ये शनिवार को ये चढ़ा देना, मंगलवार को ये कर देना, सारे वारों के लिए अलग अलग ये करना, वो करना, और कुछ भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग बता देते। लेकिन उससे मेरे अनुसार जो मैं ज्योतिष जानता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ज्योतिष शास्त्र है, गणित है, और वो भाई बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो बुरा होने वाला है उसे मैं मिटा नहीं सकता, उसे मैं अच्छे में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। तो फिर आप बुरा न माने तो गुरुदेव ने कहा उनको बुरा न माने तो एक बात कहूं तो फिर ये ज्योतिष शास्त्र आपके क्या काम का? यदि आप अशुभ को शुभ में कन्वर्ट नहीं कर सकते
कुछ गलत होने वाला उसे रोक नहीं सकते, तो क्या काम का। वह भी बात उनके दिल में टच हो गई। इतना ज्ञान होते हुए भी, मतलब मान लो वो ज्योतिष के प्रोफेसर ही थे, बहुत उच्च कोटि के जानकार थे है, लेकिन थे इसलिए बोल रहा हूं मैं कि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र लगभग 10-15 साल से बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। टच हो गई उनके दिल में बात कि रियलिटी तो ये है कि भाई हम कुछ उसमें फेरफार नहीं कर सकते, समय निकालने वाली बात है। फिर सैकड़ों हजारों में किसी एक का पुण्य का उदय हो और कुछ जो प्रयोग बताते हैं उसमें से उन्हें कुछ लग जाए, एक तुक्के वाली बात है, लग जाए तो उनका शुभ कर्म का उदय हो और कोई तुक्का लग जाए तो लग जाए, अच्छा भी हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में 100% सही है, गणित है, बहुत पुराना शास्त्र है, मगर हम ज्योतिष शास्त्र के भरोसे पर ही नहीं बैठ सकते। हमारे वीतरागों ने भगवान आदिनाथ से लगाकर महावीर स्वामी तक किसी ने ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया क्या? नहीं लिया ना। उन्होंने अपने कर्म को समता भाव से, समभाव से, समाधान पूर्वक सहन किया और पार उतर गए। सबसे बड़ी बात सनातन धर्म वाले भी समझे इस बात को कि भगवान राम का वशिष्ठ मुनि, उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत अच्छा समय देखकर सुबह राज तिलक होगा ऐसा मुहूर्त निकाला और रात को कैकेयी ने कुछ अलग कर दिया, तो सुबह राज तिलक की जगह वनवास हो गया। 14 साल तक भगवान राम को, सीता जी को, माता सीता जी को, लक्ष्मण जी को वन में रहना पड़ा। महाराजा जनक ने अपनी कन्या को यानी कि सीता माता जी को बहुत अच्छे घर में दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी के साथ विवाह करवाया। कितना अच्छा देखकर, कितने अच्छे मुहूर्त में क्या सब कुछ करके करवाया होगा उस समय। कितने उच्च कोटि के वहां पर उस समय सब ऋषि मुनि थे, लेकिन माँ सीता जी को अंत समय तक सुख मिला क्या? नहीं मिला। आते ही तो उनको वनवास हो गया, वन में गए और कुछ समय बाद रावण उनको अपहरण करके लंका ले गए। लंका से वापस उनको छुड़ाया, अयोध्या में आए और धोबी ने कुछ धमाल मचाई, तो उसके पहले तो उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। धोबी ने कुछ धमाल मचाई तो वापस उनको गर्भावस्था में थे वो माँ सीता जी, वापस उनका भगवान राम ने त्याग कर दिया। क्या समझकर पनाई मतलब विवाह करवाया होगा, कितना मुहूर्त देखा होगा, कितना ज्योतिषियों ने सब अच्छी तरह से यज्ञ वगैरह जो सब किया, आई क्या उनके जीवन में साता सुख साता? नहीं आई ना। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इतने दुख पड़े भगवान राम को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया है क्या? नहीं लिया। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। ज्योतिष अपने आप में सही है, मगर एक बात समझिए, ज्योतिष शास्त्र
भविष्य को यदि कोई अच्छा जानकार हो तो वो भविष्य को बता सकते हैं। उसके अंदर परिवर्तन करना असंभव है, मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, नहीं कर सकते कोई। बस इतना ही है, भविष्य बता सकते हैं, परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, वो कुछ भी बताए, ये माला गिनो, ये करो, वो करो, तो एक समय निकल जाता है, उससे आपके जीवन में थोड़ी आस बनती है, सुख शांति हो जाती है। और यदि आपका पुण्य का उदय हो तो कुछ कार्य हो भी जाता है। बाकी 99.99% फेरफार, परिवर्तन, दुख को सुख में कन्वर्ट करना या कोई अनहोनी घटना को रोक पाना असंभव है। दूसरी एक बात और है, ज्योतिष शास्त्र मिनट तक, इतने घंटे इतने मिनट तक ये मुहूर्त है, ये है वगैरह, कोई बहुत आगे बढ़कर सेकंड तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन सेकंड भी कोई लास्ट काल का भाग तो है ही नहीं, समय का भाग तो है ही नहीं। सेकंड से भी नीचे बहुत कुछ है। काल की सूक्ष्म इकाई को, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसका डिवाइडेशन नहीं हो सकता, काल की सूक्ष्मतम, सूक्ष्म नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्मतर नहीं, सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं समय। उसके बाद उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, और वह समय सिर्फ और सिर्फ केवली भगवंत, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष, तीर्थंकर वगैरह ही उस समय को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। औरों के बस की बात नहीं है। अब उस एक समय के अंदर कितना सूक्ष्म होगा, सूक्ष्मतम होगा वह, जिसका विभाजन नहीं हो सकता। उस समय में यदि नक्षत्र बदल जाए, बदलते हैं, समय तो है ना, मतलब काल की एक सूक्ष्म इकाई तो है ना, बदल जाए। जो रोहिणी या स्वाति नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ, तो स्वाति नक्षत्र ऐसे समय में बदल गए और दूसरा नक्षत्र लग गया, और स्वाति नक्षत्र की जन्म कुंडली वगैरह उनके आधार पर सब कुछ बना लिया, पूरा जीवन का सब कुछ, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली बात है। मैं सारे ज्योतिष शास्त्रों के अंदर विराजित सब परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। आपकी दुकानदारी बंद नहीं करना चाहता, मगर रियलिटी कुछ है, वो उसे बताना चाह रहा हूँ। मुझे आप सब क्षमा करें। रियलिटी समझकर जो भी भाई बहन है वो आगे बढ़े, आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। मैंने रियलिटी बताई है। गूढ़ रहस्य वाली बातें लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र। सा अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।